आप लोग अगर ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि इस तरह के सवाल आप लोगों के अक्सर रहते हैं कि भैया हम जीके जीएस को कई किताबों से पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम पेपर देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, हमसे क्वेश्चंस छूट जाते हैं, हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप लोग एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं ना, तो अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दिया करिएगा। मॉक टेस्ट देने से क्या रहता है कि आपको अपनी गलतियों के बारे में मालूम चलता है, आपको मालूम चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये आपके जीके जीएस के टेस्ट हैं, दो टेस्ट अभी तक खत्म कर चुके हैं, तीसरा टेस्ट है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। इनके आंसर आप लोग भी दिया करिएगा, अपना स्कोर भी बताया करिएगा। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो आप सभी जानते हैं कि केसरिया सबसे ऊपर रहता है, सफेद बीच में रहता है, और नीचे कौन सा रहता है? हरा रंग रहता है। सफेद हरा रंग, गहरा केसरिया रंग, सफेद हरा, तो इसमें हरा रंग रहता है। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 2:2, 2:3, 3:2, 1:2। तो इसमें आप देखिए 3:2 आपको देखने को मिल जाएगा, यानी सी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट है। इसमें क्या है? सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो सफेद पट्टी है, किस बात का संकेत देती है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद जो पट्टी है, सफेद रंग है, जो किस बात का संकेत देती है? विकास और सत्य का, साहस विकास का, शांति और सत्य का। तो ये आप देखिए शांति और सत्य का देती है, यानी सी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा जो रंग है, ये क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय तिरंगे का जो हरा रंग है, ये क्या दर्शाता है? ये आप देखते हैं कि विकास और सत्य का, विकास और उर्वरता को, शांति और सत्य का, या फिर अन्य। तो ये आप देखते हैं कि विकास और उर्वरता को दर्शाता है, यानी बी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट है। इसमें क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसमें जो चक्र रहते हैं उसमें कितनी तीलियां रहती हैं? जो बीच में आप लोग चक्र देखते हैं ना, उसमें कितनी तीलियां हैं? 22 हैं, 12 हैं, 24 हैं, 25 हैं। तो ये तो आप सभी को मालूम है कि कितनी? 24 आपको देखने को मिलेंगी। कितनी है? 24 आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि सी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट है। इसमें क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? जो भारतीय संविधान सभा थी, इसके द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, 28 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। तो ये आपको मालूम होना चाहिए 22 जुलाई 1947। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। यह तारीख ऐतिहासिक है क्योंकि इस दिन तिरंगे को अपनाया गया था। यह कदम औपनिवेशिक शासन से आजादी पाने के दिन दिशा में भारत की यात्रा का अहम है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है आप देखेंगे? बताइए। तो इसमें तोता है, मोर है, हंस है, बुलबुल है। बताइए क्या है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? क्या है? तो ये आप सभी जानते हैं कि मोर आपको देखने को मिल जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसे पावो क्रिस्टेटस के नाम से जानते हैं। मोर को साल 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो इसमें सी क्या? बी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या देखने को मिलेगा आपको? बताइए। कमल, गुलाब, चमेली, गेंदा। तो आप सभी को मालूम है कि कमल देखने को मिलेगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। वैज्ञानिक रूप से इसे नेलोम्बो न्यूसीफेरा गार्टन कहते हैं। कमल को 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय फूल चुना गया था। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? नीम, चंदन, बरगद, अशोक। बताइए। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या देखने को मिलेगा? तो भैया बरगद है। क्या है? बरगद है। क्या है? बरगद है। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या देखने को मिले? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा भारत हमारा। तो आप सभी जानते हैं कि कौन सा है ये? राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित जनगण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय
गान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था? जनगण मन, यानी बी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल सी है इसमें। क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो आप सभी जानते हैं कि गंगा है, गंगोत्री से निकलती है। ऐसे 4 नवंबर 2008 को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, ये भी याद रखिएगा। तो और जाकर आप देखिए बंगाल की खाड़ी में गिर गिर जाती है। तो डी ऑप्शन है इसमें। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ये आप देख, मछली, कछुआ, डॉल्फिन, मगरमच्छ। मगर ये क्या है? डॉल्फिन आपको देखने को मिलेगी। क्या? डॉल्फिन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसे साल 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये खासकर आप देखिए नदियों के स्वास्थ्य का, खासकर गंगा नदी के स्वास्थ्य का प्रतीक है ये। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ये आप देखिए घोड़ा है, बाघ है, हाथी है, गाय है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु इसलिए चुना गया क्योंकि यह ताकत, फुर्ती, शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है। तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात होती रहती है ना। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जनगण मन, हम होंगे कामयाब, ए बी दोनों। वंदे मातरम आप लोगों ने सुना है, वही है भारत का राष्ट्रीय गीत। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित था ये। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगा देंगे। भारत का राष्ट्रीय फल? भारत का राष्ट्रीय फल सेब, आम, अनानास, नारियल। भारत का राष्ट्रीय फल है आम भैया। आम खाए हो आप लोग? आम है। इसे आप लोग फलों का राजा भी कहते हैं, मैंगीफेरा इंडिका के नाम से भी आप लोग जानते हैं इसे। ये आप देखिए क्वेश्चंस बड़ा कंफ्यूजन। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज है, कबड्डी है, फुटबॉल है, हॉकी। आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। हॉकी को कई आयोग सही मान लेते हैं, लेकिन हॉकी राष्ट्रीय खेल नहीं है। लेकिन याद रखिए भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन हॉकी को कई लोग सही भी मान लेते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? 1998, 1990, सन 2000, 1995। तो 1990 से शुरुआत हुई थी इसकी। बी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट है इसमें। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? 15 नवंबर 1983, 15 नवंबर 1983 या फिर 18 नवंबर 1985, 25 नवंबर 1988 या न? तो आप देखेंगे 15 नवंबर 1983 में। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय आपको बता चुका हूं, कहां? मुंबई में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। भारतीय सिनेमा के जनक, भारतीय सिनेमा के जनक बताइए कौन? देविका रानी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, लूमिया ब्रदर्स या अन्य। और आप सभी जानते हैं कि दादा साहब फाल्के होंगे इसमें। और दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को त्र्यंबक में हुआ था। उनका निधन 16 फरवरी 1944 को हुआ था। दादा साहब फाल्के एक निर्माता, निर्देशक, संगीत संपादक और प्रकाशक थे। और आप देखते हैं कि क्या पुरस्कार भी दिया जाता है, आप लोगों को मालूम होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उन्हीं के सम्मान में भारत सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो बी ऑप्शन लगा देना इसमें। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जिन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत में डाक सेवा शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें आप देखिए लॉर्ड डलहौजी है, तो इसमें लगा देना ये ऑप्शन। वॉरेन हेस्टिंग्स ने साल 1774 में कोलकाता में डाक शुरू की थी और लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में भारत में डाक सेवा शुरू की थी। तो इसमें आप लोग ये ऑप्शन लगा देना। अगला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निर्धन हो गया था? अपने कार्यकाल में ही पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए थे। तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात कर रहा हूं मैं।
संजीव रेड्डी, डॉक्टर बीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। 8 फरवरी 1897 में इनकी जन्म हुआ था और 3 मई 1969 को इनकी डेथ हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? 2000, 2001, 2002, 2003। तो 2002 में किया गया था। सी ऑप्शन इसमें राइट है। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी, ये आप देखते हैं कि तुंगभद्रा, गोदावरी, और आप देखिए कृष्णा। तो आपको बता दूं, कावेरी और गोदावरी दोनों नदियों को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को इसकी पवित्रता के लिए भी जाना जाता है। और कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु राज्य से होकर बहती है, या कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी की घाटी में धान की खेती होती है। कावेरी नदी का वह क्षेत्र दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जानते हैं, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानते हैं। ये दोनों जरूर याद रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं, ठीक है, और दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन लगा देना। अगला है, प्रतिवर्ष भारत का बेहतम पशु मेला कहाँ लगता है? पशु मेले की बात हो रही है। ये आप देखिए, सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमर्ग में, सोनपुर में लगता है। इसमें डी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, उनके आंसर थे। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। जितने अधिक से अधिक हो सकते हैं मॉक टेस्ट आप लोग देते रहिए, और जहां भी गलतियां हों उन्हें बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट किया करिएगा, सुधार किया करिएगा और आगे बढ़ा करिएगा। धन्यवाद।